Hello students, today we are going to discuss day 27 NEET Direct Electrochemistry NCERT exercise problems। तो बच्चों चलिए हम सॉल्व करते हैं। बेटा प्रॉब्लम नंबर दिया है 3.2, ये है ना बच्चों, ये दिया है प्रॉब्लम नंबर 3.2। कह रहा है गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेशियम दिया है प्लस आयन बेटा, आप लिखे इज इक्वल टू -2.93 वोल्ट। फिर दिया सिल्वर प्लस आयन, ये आब्लिक ए जी सिल्वर इज इक्वल टू 0.80 वी के, है ना बेटा। तो ये दिया एच जी मरकरी आयन 2 प्लस है, चार्ज है, आब्लिक एच जी मरकरी है, इज इक्वल टू 0.79 वोल्ट है बच्चों। मैग्नीशियम आयन बेटा, आब्लिक मैग्नीशियम इज इक्वल टू -2.37 वोल्ट के। क्रोमियम बेटा दिया है 3 प्लस आब्लिक क्रोमियम इज इक्वल टू -0.74 वोल्ट के। अरेंज द मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो बच्चों ये क्या होता है कि लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बच्चों कि लोअर रिड्यूसिंग अगर जो आपके पास है, क्या है, लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लोअर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना बच्चों। तो हम यहाँ पे लेते हैं लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना बेटा। तो ये क्या होगा, जब लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा, यहाँ पे कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग, क्या होता है बच्चों, ये होता है बेटा एजेंट। ठीक है बच्चों। अब ये करा देयर फॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, क्या हो जाएगा फिर मेटल का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि देयर फोर, है ना बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर इज गिवन, क्या होगा बेटा, मेटल, ये हो जाएगा सिल्वर लेस देन मरकरी लेस देन क्रोमियम लेस देन मैग्नीशियम और लेस देन बच्चों पोटेशियम। ठीक है बेटा, ये बेटा इसका ये आंसर हुआ। ठीक है ना, ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3.6 की बात करते हैं। इन द बॉटम सेल्स वाइडली यूज्ड इन वॉचेज एंड अदर डिवाइसेस द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये बेटा है जिंक है ना बेटा, Ag2 है, H2 है बेटा, Zn2 प्लस है, ये बेटा 2Ag है प्लस 2H है, एक्वस है। तो हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन, डिटरमाइन क्या करना है बच्चों, डेल आर जी, यानी वही गिव्स एनर्जी एंड ई फॉर द रिएक्शन। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है कि जिंक क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, और Ag2 क्या है बेटा, रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जिंक क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है ना बेटा, जिंक ऑक्सीडाइज। Ag है ना बेटा, Ag2O, ये क्या हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है आपका रिड्यूस्ड। क्या हो रहा है बच्चों, ये रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है ना। तो बेटा हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि यहाँ पे लेते हैं E0 सेल, ये हो जाएगा E0 Ag2O। ठीक है ना बेटा, हो गया। यहाँ बेटा हम लेते हैं Ag, ये अच्छा ये इधर हो गया बेटा रिडक्शन। क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ये हो रहा है आपका यहाँ पे रिडक्शन। फिर बेटा हम ले लेते हैं बच्चों ये हो गया Zn हो गया, जिंक हो गया, ये बेटा हो गया Zn2 प्लस यानी जिंक 2 प्लस आयन के। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे 0.344 प्लस 0.76। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा
104 वोल्ट के, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे डेल जी लेते हैं बेटा, डेल जी हो जाएगा -n, ये होगा F, ये बच्चा होगा E सेल, यानी हम यहाँ पे ले लेंगे -2 इंटू 96500 ना इंटू 1.104 के, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -2.13 इंटू 10⁵ जूल के, ये बेटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3.8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.8 क्या कर रहा है कि द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 एम सोल्यूशन ऑफ KCl at 298 Kelvin is 0.248 सीमेंस पर सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। चलिए बच्चों, तो यहाँ बेटा क्या करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या है बच्चों, ये है, ये हो गया बेटा कप्पा, कप्पा इंटू हो गया बेटा 1000 के, क्या हो गया है बच्चों 1000 के, अपन क्या हो जाएगा बच्चों ये C, ठीक है ना बच्चों। यहाँ बेटा हम क्या लेते हैं बेटा, सीधे सीधे हो गया 0.0248, ये बेटा हो गया सेंटीमीटर बच्चों, ये हो जाएगा बेटा 1000 के सेंटीमीटर क्यूब के, ये हो गया पर लीटर के, है ना बच्चों। तो यहाँ बेटा हम क्या लेते हैं, यहाँ ले लेंगे बच्चों 0.20, ये हो जाएगा बेटा मोल, ये हो जाएगा बच्चों पर लीटर के ना। तो ये बेटा हो जाएगा 124 सीमेंस, ये बेटा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा पर मोल के, है ना बच्चों। इस तरह से बेटा इसका क्या होगा बेटा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये करा द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 एम KCl सॉल्यूशन है 298 केल्विन, ये जितना दिया है बच्चों 1500 ओम। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी इज ऑफ 0.001 एम KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन पर क्या होगा। तो बेटा इसमें सेल कांस्टेंट पूछा है, तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, सीधे सीधे कंडक्टिविटी अपन कंडक्टेंस। तो यहाँ सीधे सीधे फार्मूला में लिखते हैं ना हम, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि सेल कांस्टेंट, क्या बच्चों लिखेंगे यहाँ पे फार्मूला कि सेल जो है कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट हो जाएगा बेटा कंडक्टिविटी अपन क्या हो जाएगा बेटा, ये होगा कंडक्टेंस, क्या होगा ये हो जाएगा बेटा कंडक्टेंस, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कंडक्टिविटी हो जाएगा इंटू रेजिस्टेंस, ये क्या होगा रेजिस्टेंस ना बेटा। तो ये हो जाएगा आपका 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेंस पर सेंटीमीटर, ये हो गया बेटा ओम के, ठीक है ना। अब बच्चों इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.219 पर सेंटीमीटर, ये बेटा आपका आंसर आ गया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3.11, कंडक्टिविटी आप 0.0024 एम एसिटिक एसिड दिया है जी 7.896 इन 10⁻⁵ सीमेंस पर सेंटीमीटर है बेटा। कैलकुलेट क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी है ना, इनफाइनाइट मोलर एसिटिक एसिड कितना दिया है यहाँ पे, मोलर कंडक्टिविटी क्या दिया है बेटा, एसिटिक एसिड 390.5 है ना, 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के। व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। चलिए बेटा, तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3.11 की बेटा बात करते हैं। तो 3.11 बेटा ये कह रहा है, सीधे सीधे फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे हम कि यहाँ पर हमने लिया ना बेटा कप्पा हो गया इंटू 1000 ना बच्चों, आपन हो गया C, ठीक है बेटा। अब बेटा हम यहाँ पे क्या लेते हैं 7.896 इंटू 10⁻⁵ ले लिया हमने, है ना। बच्चों यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, ये हो जाएगा आपका सीमेंस पर सेंटीमीटर के, सीमेंस पर सेंटीमीटर के इंटू बेटा हम यहाँ पे ले लेंगे 1000 के, कितना ले लेंगे 1000 के सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर के, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपान हो जाएगा 0.001
0.00241 मोल क्या हो जाएगा यहाँ पे पर लीटर के, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब आते हैं बेटा यहाँ पे, ये आ गया हम। अब बच्चों यहाँ पे हम ये निकाला हमने, फिर यहाँ पे ले लेते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू बेटा कितनी आती है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका बेटा, ये हो गया मोलर अपन हो गया बेटा, ये हो जाएगा 32.76 अपन 390.5 के, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका कितना है बेटा, ये है 32.76 के। तो ये बच्चों आ जाएगा, इसको हम करेंगे सॉल्व तो 88.4 10⁻⁻² के, है ना। ये बेटा आ गया आंसर। अब बेटा आप के हम यहाँ पर निकालते हैं के ए, ये हो जाएगा बच्चों सी अल्फ़ा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फ़ा के। तो बच्चों सीधी सीधी वैल्यू इस पर रख देंगे, 0.0024 इंटू 8.4 इंटू 10⁻⁻² का बेटा होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। यहाँ बेटा आ जाएगा 1 माइनस 0.084 के, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1.86 10⁻⁻5 बेटा, ये आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3.14 के। अब 3.14 क्या कह रहा है, कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर ए ऑक्सीडेशन 1 मोल ऑफ H2O2 और 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3 के, ठीक है ना बच्चों। तब आते हैं बच्चों यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, द इलेक्ट्रोड क्या लिखेंगे बेटा, रिएक्शन फॉर 1 मोल H2O के, किसके लिए, फॉर 1 मोल बच्चों H2O के लिए। तो बेटा H2O का क्या होता है, यहाँ पे हम ले लेंगे बेटा H2 और प्लस क्या होगा, ये हाफ क्या हो जाएगा, ये O2 के ना। अब बेटा यहाँ पे हम लेते हैं सच हमने लिया यहाँ पे O2 माइनस हाफ O2, ठीक है, ये बच्चों हो गया 2 इलेक्ट्रॉन के। अब बेटा ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो ये 2F है, 2 इंटू 96,500 के, तो बच्चों ये आ जाएगा 193 है ना 000 कूलम के, ठीक है बेटा। अब सेकेंड पार्ट हम कर लेते हैं। तो ये करा द इलेक्ट्रोड रिएक्शन फॉर 1 मोल FeO के, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन फॉर 1 मोल के लिए, कितने के लिए बेटा, 1 मोल के लिए। तो 1 मोल ऑफ FeO क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 मोल ऑफ FeO, 1 मोल ऑफ बच्चों ये हो जाएगा FeO। तो 1 मोल ऑफ FeO कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा बेटा FeO प्लस ये हो जाएगा हाफ O2, तो ये बच्चों हो जाएगा हाफ Fe2O3, यानी हम कह सकते हैं FeO है ना, या बेटा हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, सॉरी ये हो जाएगा का Fe क्या होगा बेटा 2 प्लस Fe2 प्लस Fe3 प्लस ये हो गया इलेक्ट्रॉन के। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड ये हो जाएगा 1 फैराड, मतलब 96,500 कूलम। तो ये बेटा हो गया आपका आंसर, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3.15 है, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3.15 कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 twice is electrolytes between the platinum electrode
यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स तो व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो चलिए इसको करते हैं बेटा। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट क्या है आपका 3.15 है, ठीक है। तो ये कह रहा है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, ये क्या कह रहा है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है बच्चों, ये पास्ट है ना। ये हो जाएगा 5 एम्पियर इंटू 20 इंटू 60 सेकेंड है ना। ये हो गया 6000 कूलम के। ये हो गया Ni2 प्लस ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया Ni के। तो बच्चों हो गया ये 2F के हो गया बच्चों है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 96500 कूलम फॉर चार्ज क्या हो रहा है, फॉर यहाँ पे चार्ज जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है ना। अभी लेते हैं 1 मोल ऑफ, हम यहाँ पे लेंगे 1 मोल ऑफ निकल के बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों 58.7 ग्राम के है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों 6000 कूलम ऑफ चार्ज विल भी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये डिपॉजिट होता है, क्या होता है बच्चों यहाँ पे ये आपका डिपॉजिट होगा। तो कितना हो जाएगा ये 58.7 इंटू 6000 2 इंटू 96500। तो ये बेटा करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा 1.825। ये आ जाएगा बेटा बच्चों, ये आ जाएगा 1.825 ग्राम आप बेटा हो गया निकल, ठीक है ना बच्चों। तो ये बेटा हो गया आपका ये आंसर, ठीक है ना बेटा। इस तरह से बच्चों हमने जो है सारे क्वेश्चंस इतने किए बेटा, ठीक है। और फिर बेटा हम आगे इसे कंटिन्यू करेंगे है ना बच्चों। तो आज का लेक्चर बेटा हम क्या करते हैं, यहीं पे बेटा हम ये ब्रेक करते हैं, फिर आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों।